और शतोपंथ में पूर्णमासी एकादशी को कोई यदि ठहर जाए, अभय होकर, डरे ना, अभय होकर, प्रेम पूर्वक, भाव से, पिकनिक के हिसाब से नहीं, टूरिस्ट के हिसाब से नहीं, श्रद्धा के साथ कोई टिके। महाराज जी ने, रामदास बाबा ने, कई संतों ने अनेकों बार उस आवाज को महसूस किया। ढोल नगाड़े बजते हैं, घुंघरुआं बजती हैं और बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देता जैसे यहीं बगल में बज रहे हो। हजारों किलोमीटर की ऊंचाई, भयंकर ग्लेशियर और बर्फ के बीच में आज भी अनुभव होता है। हमारे साथ साधना में एक घटना हुई। 5वें या 6वें दिन, जहां गुफा है ऋषि गंगा के, पहले हम वहां थे। आपको हमने बताई शायद एक दिन सुबह आके, तो वहां छोटी सी खिड़की है, गुफा में लगी थी। अंदर पूजा करके, साधना करके वहीं लेट जाते थे। 3-4 कंबल, ठंडी बहुत थी तो 3-4 कंबल गए को लगभग 20-25 कंबल थे, तो घेर के लगा लिए ताकि हवा ना आए ठंडी। तकिया लगा ली और 4-5 कंबल पहले दिन महाराज जी ही हमें उड़ा गए। बोले नहीं तो सुबह पता लगे साधना में ही टपक गए। हम कहा महाराज जी यदि मान लो ये कंबल ना इतने रखें तो क्या होगा? बोले आइसक्रीम बन जाओगे। तो पहले घेर के कंबल लगाए, फिर 3-4 का। अच्छा, जब हम आए थे 6 तारीख को, तब भयंकर ठंडी, उसी दिन बर्फ गिरी। 7 तारीख को वहां बैठे अंदर, तो सोए। 4 दिन ही गुजरे होंगे, 5वें दिन वहां तो था नहीं कोई, ये 2 बच्चे रहते थे और यहाँ नीचे, सबसे नीचे जहाँ से अंदर प्रवेश करते, वहाँ सिक्योरिटी लगी थी, एक व्यक्ति बहुत नीचे, वो भी 400-500 मीटर नीचे गहराई में। तो वहाँ तो ये 2 बच्चे, बगल में एक आगे की तरफ में एक छोटा सा कक्ष और किचन विचन बना रखा था चाय वाय पीने के लिए। तो जो कक्ष बना, दूरी ऊंचाई पे, थोड़ा और ऊंचाई पे एक कक्ष सा बना, वहाँ सामान रखा था पूजा पाठ का। वो लोग कमरे में सो रहे थे। किसी ने 2-2:30 बजे भयंकर जोर से लात मारी हो खिड़की में, ऐसी आवाज आई। हम जग रहे थे, साधना करके बैठे ही थे, पानी पी रहे थे, सोने की तैयारी थी, 1-आध घंटा में सो जाएंगे नाम जप करके। भयंकर जोर से लात मारी। तो हम सावधान होकर के, हमने एक डब्बा, टॉर्च का डब्बा था, तो वो टॉर्च जलाई हमने। बाहर देखा तो कोई नहीं, ये लोग कमरे में सो ही रहे, कोई नहीं दिखा। तो भयभीत तो नहीं हुए, पर थोड़ा मन में तो आया। तो एक चक्कर पूरा हमने गुफा का लगाया। लेकिन जैसे ही चक्कर लगाया तो ऋषि गंगा के पास एक बहुत विशाल, पर्वत के कोने पर एक विशाल चट्टान है। उस चट्टान के ऊपर लगभग 18-19 फीट का ऊंचा सफेद कपड़ा पहने कोई महात्मा खड़ा हुआ रक्षा कर रहा था। हाँ, अच्छा, ये तो तय है कि वो सन्यासी बाबा नहीं थे, ये तो तय है। तो हमने अपने गुरु से पूछा, सन्यासी बाबा से, कि आज ये लात किसने मारी? बोले यहाँ पर यक्ष और कोई ना कोई उपद्रवी घूमते रहते हैं, और वो किसी को साधना नहीं करने देते हैं, ऐसे ही उपद्रव करते हैं। तो हमने फिर पूछा सुबह डरते हुए कि ये सामने जो 18-19 फुट के लंबे लंबे थे, ये कौन थे? बोले बेटा, ये सिद्धों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, यहाँ महा अवतार बाबा जैसे महापुरुष घूमते रहते हैं, वो संतों की और साधकों की सदा रक्षा करते रहते हैं। ये इस साधना के मध्य में हमारे साथ घटित हुआ। एक बात बोले, साधु हमेशा दयालु होता है, दयालु होता है। साधु के अंदर हमेशा दया रहती, चाहे वो सन्यासी बाबा हो, महाअवतार बाबा हो, नीम करोली वाले बाबा हो, अथवा वे कोई भी सप्त ऋषि हो, कोई भी हो, उनके अंदर सदा करुणा। साधु का नाम ही है जो करुणा से भरा है। साधु को अपना कोई निजी दुख नहीं होता, साधु को तो दूसरों का दुख ही अपना दुख लगता है। और वो साधु तो वही है, मेरे पागलो, तुम भी साधु हो सकते यदि तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए दया है, दूसरों के लिए करुणा है, तो तुम भी साधु हो।
साधु के अंदर तो होता है। महाअवतार बाबा के बारे में हम उतना तो जानते नहीं थे। एक हमारे बहुत प्रिय हैं, परिवार जैसे, बल्कि भारत सरकार में वो बहुत बड़े पद पर हैं, सांसद हैं, दिल्ली में रहते हैं, झारखंड के हैं, देवघर के, और हमारे बहुत आत्मीय हैं श्री निशिकांत दुबे जी। निशिकांत दुबे जी, उनके साथ कभी कभी हम बैठते हैं तो वो कभी कभी हमको लाहिड़ी महाशय की चर्चा सुनाते थे रात को। इतना तो हम जानते, संतों का नाम सुन रखा था, इतना नहीं जानते थे। फिर उनको जानने के बाद और अभी आते ही उनकी बात हुई। जब हम साधना के लिए आ रहे थे तो दिल्ली गए, हमारे चेला की शादी हो गई, एक चेला चुक गो, नीतेंद्र की शादी थी, और बढ़िया है, जितने चेला चुके हैं बेहतर है। मन को धो लेना, मन को धो लेने का एक जल है, गुरु के चरणों की रज। गुरु के चरणों की रज मिल गई, मन तुम्हारा धुल जाएगा। तो मन में कुविचार आएंगे, क्योंकि संसार है, जो देखोगे, पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी। तो स्वाभाविक है, संसार में रहेंगे, चलचित्र देखेंगे, लोगों को देखेंगे, गलत संगति वाला एक आदमी गलत संगति वाला मिल जाता सब बिगड़ जाता। एक आदमी, एक बीड़ी पीने वाले के साथ बैठो कुछ दिन, धुआं में मजा आने लगेगा, बीड़ी में मजा आने लगेगा। कुसंग बहुत बुरा, लेकिन कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, छोड़ो यार, कुसंग मिले ना, सत्संग आ जाना, कोई बात नहीं। गोस्वामी जी की वाणी, बिनु सत्संग विवेक न होई, ताली बजाते हुए गाइए। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम में, रंगनाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ और गोवर्धननाथ में हम लोग बद्रीनाथ की शरण में बैठे, और बद्रीनाथ की शरण में बैठे ही नहीं, सत्संग में बैठे। और मेरे पागलो, एक बात याद रखना, कथा डराती नहीं है, कथा तो ठाकुर से प्रेम जगाती, भगवान से प्रेम करना सिखाती है कथा। कथा तो प्रेमास्पद का विषय, प्रेम को प्रबल करती है भगवान के प्रति। कथा तो परमात्मा के प्रति प्रेम को बढ़ाती। तो जब सत्संग में तुम बैठो, तो हमने बहुत बार एक बात बोली, और आज भी बोलने से हम चूकेंगे नहीं, कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठना बहुत बड़ी बात है। कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए तो कोई बात बन जाए, कथा तुम्हारे हृदय में चिपक जाए तो कोई बात बने। इसलिए मेरे पागलों, हम सब कितने भाग्यशाली, सत्संग भी वहां कर रहे हैं, भू बैकुंठ पर कर रहे हैं। एक बात और, दूसरी बात, बद्रीनाथ तीर्थ एक हमने कल भी कहा था, उस बात को हम कल पूरा नहीं कर पाए, आज वहां से उठाते हैं। बद्रीनाथ में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई अनुभव ना हुआ हो। अगर सच्ची श्रद्धा से आया और बहुत निश्चल मन है, उसे कोई ना कोई अनुभव होगा। बहुत पहले समय पर यहाँ पर एक माताजी रहती थी नेपाल की, तो उनका नाम आम तो हमें मिला नहीं है, भागवती। तो भागवती माता जी नेपाल वाली, अब वो पट बंद होने पे भी यहाँ रहती थी। हाँ, पट बंद होने के बाद भी वो कई बार यहाँ रही। उन्होंने अपनी बात कही, वो ध्यान से सुनना जो बद्रीनाथ पे भरोसा करते। वो कहती थी, पटबंद हो जाने पर जब सब चले जाते थे, हम यहाँ रहते थे, उनने अपनी आंखों से देखा नारद जी और गरुड़ जी उनकी व्यवस्था करने के लिए आया करते थे। हाँ,
कई बार नारद जी ने हालचाल, हमने एक महात्मा के मुंह से सुना, कई बार नारद जी और गरुड़ जी उनकी व्यवस्था पूछने आए, भोजन किया, ठीक है साहब? नारद इन आंखों से उनको दर्शन भय नारद जी की और गरुड़ जी की। तो आप यदि सच्ची श्रद्धा से और बहुत भावपूर्वक बद्रीनाथ जी में रहेंगे, कोई ना कोई आपको अनुभव। हम और नेपाल वाले एक महात्मा पूज्य श्री रामदास बाबा जी, नेपाल के, हाँ, एक महात्मा रहते हैं यहीं चरण पादुका के नीचे, पूज्य श्री नेपाल वाले पूज्य श्री रामदास बाबा जी महाराज जी। हम नारायण पर्वत की परिक्रमा करने गए, 12-13 घंटे लग गए। शाम होते समय पर हम लोग इंद्र सभा पहुंचे, 5-5:30 बज गए। बहुत थके थे भयंकर, पैर भी खूब भरे थे, और पहाड़ चढ़े थोड़ी है, टंगे हैं। चढ़ने में और टंगने में अंतर, मतलब चढ़ने का मतलब ये है कि रास्ता हो तो चढ़ो, और रास्ता ना हो पत्थर पकड़ पकड़ के चाहो तो उसको कहते हैं टंगना। तो टंगे हैं, और उतरे भी जैसे हम महाराज जी ही जानते, घिसट घिसट के उतरे, मतलब स्पीड ज्यादा बढ़ जाती तो सीधे ही उतर आते। हाँ, उतरने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट एकदम नीचे, या तो अस्पताल में या सीताराम मोक्ष भूमि है तो जय बजरंगबली की। तो कैसे उतर रहे, जैसे छोटे समय में बच्चे फिसलते थे ना, तो दोनों तरफ पकड़ पकड़ के घिसटे और आए नीचे। इंद्र सभा में 5-5:30 बजे पहुंचे, तो थके तो थे ही। तो जैसे ही वहां बैठे तो पूज्य श्री रामदास बाबा जी ने एक बात कही, वो हमें अभी तक हृदय में छू गई। बोले, इस इंद्र सभा में और शतोपंथ में आज भी, महाराज जी ने भी वो बात में कई बार बताई, आज भी कोई रात्रि विश्राम यदि करे तो तरह तरह की देवताओं की आवाजें सुनाई देती। आज भी, आज भी